हेलो स्टूडेंट, मैं करण सिंह और एनी टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ सब्जेक्ट क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज हम जानेंगे कुछ मिनट के अंदर ही किस चैप्टर में होता क्या है, कितने एक्सरसाइज है, किस एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है और उस फॉर्मूले पर एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ और हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हिंदी वाले पढ़े तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसमें टोटल एक्सरसाइज आपके 6 हैं। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और लास्ट एक्सरसाइज 3.6। तो 3.1 में हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरण कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इसमें x होता है, y होता है। 3.2 में रिलेशन बिटवीन टू इक्वेशन और टू लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कंसिस्ट लाइन कौन सा होता है, इनकंसिस्ट लाइन कौन सा होता है, मतलब कि जो दो हमारे पास इक्वेशन रहते हैं उनके बारे में दरअसल में रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये मैं पूरा डिस्कस करूंगा। 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से जो समीकरण को सॉल्व किया जाता है। हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम एक्सरसाइज 3.3 में कवर करेंगे। 3.4 में एलिमिनेशन मेथड जिसे हिंदी में विलोपन विधि कहते हैं और 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसे हिंदी में वर्ज गुणनखंड विधि भी कहते हैं। 3.6 में अब तक जितना भी हम लोगों ने मेथड पढ़ा है उन सब का मिक्सर, यानी इन सब का यूज एक ही क्वेश्चन में किया जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज अगर कोई होता है तो वो आपका यही है 3.6। ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनता है वो 3.2 में से बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं 3.1 से। चलिए अब समझते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। यहां से अगर पहले टू वेरिएबल का मतलब देखें, टू वेरिएबल का मतलब, तो टू वेरिएबल का मतलब कि इस पूरे सिलेबस में, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो यानी उस इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल मिलेगा, एक x और एक y। यानी वेरिएबल कौन सा, क्या वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाए, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, वैसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, हम वेरिएबल के अंदर रखते हैं। तो उस पूरे चैप्टर में हम क्या वेरिएबल क्या लेके चलेंगे, एक x और एक y। अब यहां से भैया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो आपके पास इक्वेशन है, मतलब जो आपके पास इक्वेशन है, अगर उसको ग्राफ पर ड्रॉ किया जाए, किस पे, ग्राफ पर ड्रॉ किया जाए, तो वो आपको एक स्ट्रेट लाइन दे। क्या दे? स्ट्रेट लाइन दे। तब हम उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। और ये कब बेटा पॉसिबल है? ये पॉसिबल आपका है कि जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन के वेरिएबल की पावर 1 हो, या तो x की पावर 1 हो या y की भी पावर 1 हो। जब इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी तब उस इक्वेशन को अगर ग्राफ पे ड्रॉ किया जाएगा, यानी उस इक्वेशन को जब ग्राफ पे इस तरीके से, ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, ये x डैश और ये y डैश और ये y। तो जब इसको ग्राफ पे ड्रॉ किया जाएगा तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्या देता है? एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पेयर। पेयर का मतलब होता है, पेयर का मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हम दो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। कितने? दो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एक हमारा एक अलग इक्वेशन होगा और एक हमारा एक अलग इक्वेशन होगा। यानी इससे भी एक हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, इससे भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इससे भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब इस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ किया जाता है, ग्राफ पे ड्रॉ किया जाएगा, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है।
और एक मैथमेटिक तरीके से पढ़ना है, एक ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है। तो अगर मैं आपको पहले ग्राफिकल मेथड से दिखाऊं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी देखिए, फर्स्ट में क्या हो सकता है कि जब इन दोनों लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ किया जाएगा तो ये इंटरसेक्ट कर सकती हैं इस तरीके से, किसी एक पॉइंट पे क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चे, कि ये लाइन पैरेलल हो जाए, पैरेलल भी तो हो सकती है ये दो लाइन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या पता कि एक लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन जा रही हो, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जा रही हो। हमारे पास सिर्फ यही तीन कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। इन्हीं तीन कंडीशनों को हमें ग्राफिकल मेथड से और मैथमेटिक कैलकुलस मेथड से हमें देखना है। यानी अगर इसको देख ले तो हमको कौन कौन से यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है, और दूसरा हमारा जिसे हम अगर शुद्ध कहे तो अलजेब्राइक मेथड, इसको वैसे याद रखें, कैलकुलेशन के तरीके से हमें पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर चलता हूं और इसकी तीनों का मतलब बताता हूं कि कैसे कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये इंटरसेक्ट करेगा, कि पैरेलल करेगा, कि कोइंसाइड करेगा। यहां पर मैं आपको लेकर आ गया हूं। अब स्लाइड 2, अब बात करते हैं। पहले यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं दो इक्वेशन। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। अब क्या होगा, पहले हम देखते हैं इसके कॉफिशेंट के द्वारा। x का जो कॉफिशेंट है, अगर यहां से आप देखें तो ये हमारा x है, और ये इसका क्या कहलाता है, कॉफिशेंट कहलाता है। इसी तरीके से ये y है, y का ये क्या कहलाता है, कॉफिशेंट कहलाता है। और इसी तरीके से ये एक अलग कांस्टेंट टर्म होता है। तो जब हम इसी को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए जैसे a1 अपॉन में a2, और ये डज नॉट बराबर नहीं है अगर b1 b2 के, तो ये चेक करके हम बता सकते हैं कि जो लाइन रहेंगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। यानी एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, किसी एक पॉइंट पे क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अच्छा, फिर इसके बारी आता है कि सॉल्यूशन इसका वन सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वन सॉल्यूशन होंगे। जिस भी बच्चे को सॉल्यूशन का मतलब नहीं पता है कि भैया सॉल्यूशन क्या होता है, तो इस सॉल्यूशन को मैं लास्ट में, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है क्या, हम निकालते क्यों है, इसकी जरूरत क्यों हमें पड़ती है। काफी बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन आप घबराए नहीं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि सॉल्यूशन का मतलब होता क्या। अच्छा, अगर सेकंड कंडीशन के बारे में बात करें, यहाँ पे फर्स्ट लिख रखा है, सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है। सेकंड कंडीशन मान लीजिए जैसे a1 अपॉन में a2, ये बराबर अगर हो जाए b1 अपॉन में b2 के, ले और ये भी बराबर हो जाए c1 अपॉन में c2 के, तब ये चेक करके हम बता सकते हैं कि जो लाइन होंगी वो कोइंसाइड लाइन होंगी। कोइंसाइड लाइन का मतलब होता है कि कोई एक पहली लाइन है हमारी, पहली क्वेश्चन की पहली लाइन, इसके ऊपर कौन सी हमारी दूसरी लाइन जा रही हो, इसके ऊपर ही हमारी कौन सी दूसरी लाइन जा रही हो। तो इस तरीके के लाइंस को, इस तरीके की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोइंसाइड कहते हैं। अच्छा, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या हो बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। अब थर्ड कंडीशन के बारे में अगर बात करते हैं, तो थर्ड कंडीशन क्या होगा हमारा, a1 अपॉन में a2, ये बराबर हो जाए b1 अपॉन में b2 के, बट ये बराबर नहीं हो c1 अपॉन में c2 के। तब क्या होगा, तब जो आपकी
लाइन है, जो आपकी लाइन है वो पैरेलल लाइन होंगी। वो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, इस तरीके से। अच्छा, इस तरीके से अगर लाइन होंगी तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि लाइन मिल नहीं रही है, तो इसमें हम क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशंस। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम क्यों निकालते हैं इसको। अच्छा, एक बार हिंदी वाले भी बच्चे देख ले, काफी देर से उन्हें भी काफी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं बता देता हूँ। इंटरसेक्ट लाइन को कहते हैं प्रतिच्छेद, कोइंसाइड लाइन को कहते हैं संपाती रेखा, और पैरेलल लाइन को कहते हैं समांतर रेखा। इसकी कंडीशन आपको दी हुई है कि प्रतिच्छेद कब होगी, जब इस तरीके का कंडीशन होगा। संपाती क्या कब होगा? जब इस तरीके का कंडीशन होगा। समांतर कब होगा? तब इस कंडीशन होगा। ठीक है, यहां से यानी जो आपके पास इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट को देखकर हम बता सकते हैं कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा या ग्राफ पे ड्रॉ किया जाएगा तब हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। एक सॉल्यूशन मिलेगा कि बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे कि सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। आप इस तरीके से चेक करके देख सकते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं स्लाइड 3.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ इसी के बारे में आपसे बात की जाएगी। ठीक है, अब आपको मैं लेके चलता हूं 3.3 में। आ जाइए आप 3.3 में। अच्छा, अब जो इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड होते हैं वो हमारे पास तीन होते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड होते हैं हमारे पास। इन तीनों मेथड से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और वहां से सॉल्यूशन निकाला जाता है एक्स और वाई का। तो पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड किस तरीके से किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने उठा रखा है, एनसीईआरटी का ही है, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब पहला काम क्या रहेगा आपका? पहला काम रहेगा आपका कि आप किसी भी क्वेश्चन से x या y की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जिससे आपको ठीक लगता है निकालना, सुटेबल लगता है आप उससे निकाल लीजिए। मैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। तो सेकंड की वैल्यू अगर x की वैल्यू में निकालूंगा यहां से सेकंड से, तो x माइनस वाई, मैं पेन चेंज कर लेता हूं 1 मिनट। अच्छा, x माइनस वाई इजक्वल टू 4। यहां से अगर x की वैल्यू निकाल लूं तो 4 प्लस में y, और इसको नाम दे दूं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये जो आपने निकाला है, अब क्या करिए आप कि अगर आप इक्वेशन 1 से निकालते हैं, अगर इक्वेशन 1 से निकालते हैं तब आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए उसकी वैल्यू। अगर आप 2 से निकालते हैं तो आप 1 में उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने 2 से निकाला है तो आप पुट किस में करूंगा? 1 में x की जगह पे, यानी इस जगह पे पुट करूंगा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां पे क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14। x की जगह पे क्या लिखूंगा? 4 प्लस में y प्लस में y इक्वल टू 14। यहाँ से क्या मिलेगा? 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 और 2y इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 अपॉन में 2, और यहाँ से ये कैंसल आउट को होकर कितना आ गया? 5। यानी y की वैल्यू मुझे कितना मिल गया है? यहां से y की वैल्यू अगर लिख लें तो y की वैल्यू आपका 5 आ चुका है। अब y की वैल्यू 5 आने के बाद आपको 3 क्वेश्चन मिला हुआ है, 1, 2 एंड 3। आप किसी पे भी y की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे y की वैल्यू रखिएगा आपको x की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो आप देख लीजिए आपको रखना किसमें सुटेबल होगा। मोस्ट ऑफ द इक्वेशन थर्ड में जब आप रखते हो तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें बना बनाया इक्वेशन है। कैसे, वो आपको मैं अब दिखाता हूं यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या करूंगा, या एक स्टेटमेंट लिखूंगा क्या, कि इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, थर्ड में इसकी इक्वेशन रख देता हूं। तो क्या बन है, x इक्वल टू 4 प्लस में y, x इक्वल टू 4 प्लस में 5 और x इक्वल टू 9। तो यहाँ से बच्चे आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा, यहाँ से आपको मिल गई। अभी हमने चेक भी नहीं किया था इसे कि एक क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन होगा कि दो सॉल्यूशन होगा कि तीन सॉल्यूशन होगा। चलिए चेक करते हैं इसको। अगर इसको यहाँ पे ले रख लें, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको अगर इक्वेशन 1 नाम दिए है, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो अगर x1 से देखें तो a1 की वैल्यू क्या है, 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 1। अच्छा, b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो यहाँ से 1। इसी तरीके से a2 कितना हो जाएगा, 1, और v2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो क्या जब आप a1 को a1 डिवाइडेड, क्या ये बराबर है b1 डिवाइडेड b2, क्या है, चेक करिए। 1 अपॉन में 1 इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 1, नहीं है, ये डज नॉट बराबर है। तो अब क्या क्या होगा, इसमें हमें पता था पहला कंडीशन, एक सॉल्यूशन होगा, कितने, एक सॉल्यूशन होंगे, जो हमारा निकल के आ चुका है y 5 और x इक्वल टू 9। अच्छा, इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करते तो ये कैसे होते, इंटरसेक्ट होते, कैसे होते, इंटरसेक्टिंग लाइन होते, इंटरसेक्टिंग लाइन होती, और इसको कंसिस्ट इक्वेशन भी कहा जाता है। अब मैं आपको दूसरे मेथड की तरफ लेकर चलता हूं, एलिमिनेशन मेथड। ये आप इक्वेशन देख लीजिए कि इक्वेशन सेम है, जो इसमें इक्वेशन है वही इक्वेशन इसमें भी है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको एलिमिनेटर से। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन का फंडा क्या है बच्चों, कि आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, कि जो x का कोफिशिएंट है या y का कोफिशिएंट है, आप चेक कर लीजिए क्या इसके कोफिशिएंट बराबर हैं। x का कोफिशिएंट कितना है, 1, y का, x का, इसका भी 1 है, इसका भी y का कितना है, 1 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है, -1 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जब आप इसको ऐड करते हो तब क्या होगा, y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 2x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कितना, 18, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/2, और यहाँ से ये कट के कितना आ जाएगा, 9। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 9। क्या पीछे में भी, हाँ, पीछे में भी x की वैल्यू कितनी आई है, 9, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 9। अब क्या करना है, जो आपको x की वैल्यू आ गई है तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर देता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स कितना है, 9, माइनस वाई इक्वल टू 4, और माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस का 9, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू कितना आ गया, 4। देख लीजिए यहाँ पे भी y की वैल्यू 4 आ गई है और वहां पे x की वैल्यू 9 आ गई है, जो कि पहले आई हुई थी। यहाँ पर चेक करिए, ये x की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही चीज आया था। अब चलिए अभी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्ज गुणन विधि। यानी अब तक हम लोगों ने दो मेथड सीख रखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वर्ज गुणनखंड विधि करेंगे। एक बात आपको ध्यान रहे कि अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं, किससे हैं, अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं तो हरियाणा बोर्ड में
2022 2022 के एग्जाम में ये एक्सरसाइज नहीं आ रहा है, यानी 3.5 एक्सरसाइज कटा हुआ है। बाकी अगर आप सीबीएसई क्लास से हैं या यूपी बोर्ड से या अदर से हैं, तब आप यहाँ पे ये आपका आएगा। अब इसको करने का तरीका क्या होता है कि थोड़ा इसका डिफरेंट तरीका है। चलिए डिफरेंट तरीका देखते हैं। इसको आप पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। फिर सेकंड काम आप क्या करिए कि इसके कोफिशिएंट की वैल्यू लिख लीजिए। इसके कोफिशिएंट की वैल्यू आपको लिखना है। a1 इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से v1 कितना हो जाएगा 1। और c1 आपको तभी लिखना है जब ये लेफ्ट हैंड साइड हो। किस तरफ हो? लेफ्ट हैंड साइड हो, यानी -14 यहां से आ जाएगा। इसी तरीके से यहां से a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू 4। फिर आपको एक मेथड बता रहा हूं, उसी मेथड से किया जाएगा। पहले आप यहां पे लिखिए क्या x, फिर लिखिए कुछ दूर छोड़ के y, फिर लिखिए 1। फिर x के नीचे आपको क्या लिखना है b1 एंड b2। फिर इन दोनों के बीच में आपको क्या लिखना है c1 c2। फिर आपको लिखना है a1 a2। फिर आपको यहाँ पे लिखना है b1 b2। और उसके बाद आपको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लिके, यानी इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, और इसको इससे गुना, और इसको इससे, और इसको इससे। चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे x मान लिया, y और यहाँ पे 1। पहले b1 अपॉन में b2 लिखना है, तो b1 1 है, फिर -1 है, तो क्या आ जाएगा 1 और माइनस का 1। यहाँ पे c1 कितना है -14 -4, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, क्योंकि जब हम इसे इधर भेज देंगे तो यहाँ पे -4 बन जाएगा। a1 कितना है हमारा 1, a2 कितना है हमारा 1, b1 हमारा कितना है 1 और यहाँ पे माइनस का 1। अब क्या करना है, इसको इससे गुना। क्या करोगे, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है, पहले आपको यहां से स्टार्ट करना है। जब आप इसको इससे गुना करते हो, जब आप इससे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4। फिर बीच में आपको लगाना है माइनस का साइन, तो एक माइनस इसका और यहाँ पे माइनस, यानी है कितना बन जाएगा 14। ठीक है, और आपका यहाँ पे ऊपर क्या चलता रहेगा x चलता रहेगा। यहाँ पे आपको लिखा है x डिवाइडेड बाय दिस। क्या लिखना है x डिवाइडेड बाय दिस। फिर बराबर का साइन डालना है, फिर लिखना है y के नीचे आप क्या लिखोगे, पहले इसको इससे गुना करना है। किसको, इससे इससे, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे -14। फिर इसको गुना करना है। इसको गुना करने से पहले क्या लिखोगे, एक माइनस का साइन लगाओगे, फिर इसको लिखोगे -4, फिर बराबर में डालोगे, फिर लिखोगे 1 अपॉन में, फिर क्या करोगे इसको इससे गुना, तो इसको इससे गुना कितना जाएगा -1 और एक साइन अपना माइनस का, और 1 इंटू 1 इंटू कितना हो गया 1। अब यहां से क्या हो जाएगा x अपॉन में -4 और माइनस का 14, y अपॉन में -14 प्लस का 4, 1 अपॉन में -2। x इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -18 इक्वल टू y कितना आ जाएगा -10 और इक्वल टू 1 अपॉन में -2। अब आपको क्या चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। तो जब आपको x की वैल्यू चाहिए तो एक बार इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, अगर y की चाहिए तो आपको इससे कंपेयर कर लीजिए। कैसे, x इक्वल टू माइनस अपॉन में -18, 1 अपॉन में -2, यहाँ पे -2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 18 को उधर भेज दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो गया 18/2, और यहाँ से कट के कितना आ जाता है x,
x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 9, पहले भी आपको 9 ही मिला था। इसी तरीके से y अपॉन में -10 इक्वल टू 1 अपॉन में -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, y इक्वल टू कितना हो गया 10/2 और यहाँ से ये कट के कितना आ गया 5। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू भी 9 है जो यहाँ पे थी और इसमें भी वही आई है। तो आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ मैं यहाँ पे कि क्या अब हम लोगों ने पढ़ा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें कितने दो वेरिएबल हो, जिसमें कितने जिसमें क्या हो दो वेरिएबल हो, ठीक है। और ऐसा इक्वेशन जिसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो स्ट्रेट लाइन मिले, कैसा स्ट्रेट लाइन मिले, और ये कब होगा जब वेरिएबल की पावर कितनी होगी, वेरिएबल का पावर 1 होगा, ठीक है। तीन कंडीशन पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास, कौन से, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये कब होगा जब इस तरीके का कंडीशन होगा यानी A1 डज नॉट B1 के बराबर होगा, उस कंडीशन में आपको सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। कोइंसाइड लाइन होंगी, कोइंसाइड लाइन हिंदी में कहते हैं संपाती रेखा, और ये कब होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगा, और इसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। अगर A1 अपॉन में A2 डज बराबर B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2 के बराबर नहीं होता है, तब आपको क्या मिलेंगी, पैरेलल लाइन मिलेंगी, और उसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा। संपाती रेखा होंगी, प्रतिच्छेद रेखा होंगी, एक द्वितीय मिलेगा। यहाँ पर मैंने पूरा ग्राफ पूरा स्क्रीनशॉट ले रखा है, यहाँ पे आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल में, आराम से समझते रहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप निश्चित होकर पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ से फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक आसान में बताऊं तो ये इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से x या y की वैल्यू निकालिए आप निकालने के बाद अगर मान लीजिए आपने 1 से निकाला है तो उसको 2 पे रख दीजिए, अगर आपने 2 से निकाला है तो उसको 1 पे रख दीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि किसी भी एक कोएफिशिएंट को आप बराबर कर लीजिए, किसी एक भी कोएफिशिएंट को आप क्या कर लीजिए बराबर, या तो x के कोएफिशिएंट को बराबर कर लीजिए या तो y के, अगर बराबर नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए इसी तरीके का होता x प्लस 2y इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 2y इक्वल टू 4, तो भैया कहते कि भैया ये दोनों तो बराबर है, ठीक है अच्छी बात है, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ y हो, तो बराबर नहीं है तो इसको आप क्या करते 2 से गुना कर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये 2x माइनस 2y इक्वल टू 8। अब क्या हो जाता है ये बराबर हो जाता है, तो इस तरीके से बराबर किया जाता है। अब लास्ट में आपको बताने वाला था कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन एक वैल्यू है, वैल्यू किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू, जो क्या जो इक्वेशन पर रख दे, जो वैल्यू इक्वेशन पर रख दे तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए राइट हैंड साइड के। ये स्टेटमेंट आप बस ध्यान रखना कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक वैल्यू होती है x और y की जो इक्वेशन पे अगर रख दिया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाता है। अगर आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको और किसी चैप्टर में दिक्कत होती है तो वो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूंगा। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।